हेलो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे के बारे में बहुत सी जानकारियां आपको मिली होंगी, पर आज हम आपको ऐसी रोचक जानकारियां देंगे कि आप उनको सुन के रह के दंग हो जाएंगे। चलिए जानते हैं हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, कब बना और कब किसने इसकी नींव रखी है। तो आज हम इन जानकारियों को जानते हैं। तो माना जाता है कि मुग़ल युग की वास्तुकला की विशेषता वाले उद्यान मकबरे के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है, जो भारत के दिल्ली में स्थित है। 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा संरक्षित घोषित किया गया था। विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया था। मुग़ल वास्तुकला के विकास में एक मील का पत्थर हुमायूं का मकबरा मुग़ल सम्राट की मृत्यु के बाद 1569 में बनाया गया था। हुमायूं द्वारा 1556 में बनवाया गया। उनकी फ़ारसी रानी हमीदा बानो बेगम द्वारा इसे फ़ारसी वास्तुकार द्वारा डिज़ाइन किया गया। थामीराक मिर्ज़ा गियास ने इसको डिज़ाइन किया था। इस संरचना में ताजमहल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उपलब्धियों को प्रेरित किया है, जिसे 10 हेक्टेयर माना जाता है। 25 एकड़ के प्लॉट पर इमारत खड़ी है। वह इस्लामी 4 बाग स्वर्गीय उद्यान के विवरण के आधार पर तैयार किया गया पहला उद्यान है। उद्यान को पुल और जल चैनलों के माध्यम से 4 बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में से प्रत्येक को इसी तरह से विभाजित किया गया है ताकि पूरा 36 छोटे वर्गों में विभाजित हो जाए। मकबरा 4 केंद्रीय वर्गों में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 4 केंद्रीय वर्गों में स्थित है। परिसर के भीतर एक बरादरी स्तंभों वाला मंडप और एक हम्माम स्नान कक्ष है। इस उद्यान को संरचनात्मक भव्यता से प्रेरित होकर नई दिल्ली के प्रसिद्ध अंग्रेजी वास्तुकार और योजनाकार एडविन लुटियन ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वर्तमान राष्ट्रपति के आसपास एक समान डिजाइन का पुनर्निर्माण किया है। भारतीय विद्रोह 1857-58 के दौरान हुमायूं का मकबरा अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के लिए एक चौकी और अंतिम शरण स्थली के रूप में कार्य करता था। मकबरे में मुग़ल काल के कई अन्य प्रमुख व्यक्तियों के अवशेष हैं, जिनमें इसके संस्थापक सम्राट बाबर के अवशेष भी शामिल हैं। मुग़ल वास्तुकला एक भवन शैली जो 16वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के अंत तक मुग़ल सम्राटों के संरक्षण में उत्तरी और मध्य भारत में फली फूली। मुग़ल काल ने उत्तरी भारत में इस्लामी वास्तुकला के एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान को चिह्नित किया है। मुग़ल सम्राटों के संरक्षण में फ़ारसी, भारतीय और विभिन्न प्रांतीय शैलियों को असामान्य गुणवत्ता और परिष्कार के कार्यों का निर्माण करने के लिए मिलाया गया। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे 1564 में शुरू हुआ नई शैली की शुरुआत की। हालांकि इसमें मजबूत फ़ारसी प्रभाव दिखाई देता है। आगरा में महान किला 1565 से 74 में। आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा। उनके शासनकाल की अन्य उल्लेखनीय संरचनाएं हैं। इनमें से अधिकांश प्रारंभिक मुग़ल इमारतों के मेहराबों की बहुत कम उपयोग किया है। इसके बजाय
पोस्ट और लिटेल निर्माण पर निर्भर है। ये लाल बलुआ पत्थर या सफ़ेद संगमरमर से बने हैं। शाहजहाँ के काल की विशेषताएं। एक इमारत के हिस्सों के बीच समरूपता और संतुलन पर हमेशा जोर दिया जाता है, जबकि शाहजहाँ के सजावटी काम में विवरण की नाजुकता को शायद ही कभी पार किया गया हो। सफ़ेद संगमरमर एक पसंदीदा निर्माण सामग्री थी। ताजमहल के बाद शाहजहाँ के शासनकाल का दूसरा प्रमुख उपक्रम दिल्ली में महल किला था, जिसे 1668 में शुरू किया गया था। इसकी उल्लेखनीय इमारतों में लाल बलुआ पत्थर, स्तंभों वाला दीवान ए आम, सार्वजनिक दर्शनों का हॉल और तथाकथित दीवान ए खास, निजी दर्शकों का हॉल, गढ़ के बाहर प्रभावशाली महान मस्जिद 1650 से 1656 जामी मस्जिद है, जो एक ऊंची नींव पर स्थित है, जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की एक राजसी उड़ान है और सामने एक विशाल प्रांगण है। शाहजहाँ के उत्तराधिकारी के स्थापत्य स्मारक औरंगजेब, जिनका शासनकाल माना जाता है 1658 से 1707 के शासनकाल में, इतनी संख्या में मस्जिदें नहीं बनी। हालांकि लाहौर में बादशाही मस्जिद सहित कुछ उल्लेखनीय मस्जिद 18वीं सदी की शुरुआत से पहले बनाई गई थी। बाद के काम परिपक्व मुगल वास्तुकला की विशेषता वाले संतुलन और सुसंगतता से दूर चले गए। कब्र सख्त अर्थ में मृतकों के लिए एक घर या घर, यह शब्द सभी प्रकार की कब्रों, अत्यंती स्मारकों और स्मारकों के लिए शिथिल रूप से लागू होता है। कई आदिम संस्कृतियों में मृतकों को उनके अपने घरों में दफनाया जाता था और कब्र का रूप इस प्रथा से विकसित हो सकता है। आदिम घर के प्रकारों की स्थायी सामग्रियों के प्रतिकृति के रूप में। इस प्रकार प्रागैतिहासिक कब्रें बेरों आमतौर पर एक गोल झोपड़ी के चारों ओर बनाए जाते थे, जिसमें अगले जीवन में उपयोग के लिए औजारों और अन्य व्यक्तिगत प्रभावों के साथ शरीर को रखा जाता था। प्रारंभिक सभ्यताओं की अधिक उन्नत तकनीकी के साथ ईंट और पत्थर की कब्रें दिखाई दी, जो अक्सर बड़े आकार की होती थी, लेकिन फिर भी आदिम घर के रूपों को संरक्षित करती थी। वे कभी कभी गुंबदाकार और कभी कभी आयताकार होते थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि कब्रों का निर्माण शुरू होने पर कौन सा रूप आम घरेलू उपयोग में था। घरों के रूप में सोचा जाने के कारण ऐसी कब्रों को अक्सर कपड़े, बर्तन और फर्नीचर से भरपूर रूप से सुसज्जित किया जाता था, ताकि वे उन संस्कृतियों के बारे में ज्ञान के प्रमुख स्रोत हों जिन्होंने बनाया था। बहुत पहले के समय में शाही मृतकों को न केवल सभी तरह की आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती थी, बल्कि वास्तविक नौकर भी दिए जाते थे, जिन्हें दफनाने के समय मार दिया जाता था, ताकि वे अपनी स्वामी की सेवा करना जारी रख सकें। उर की रानी सुब एन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक राजवंश काल लगभग 2900 से 2334 ईसा पूर्व की
कब्र विशिष्ट है जिसमें 60 से अधिक परिचारकों के शव थे। हालांकि मनुष्यों के स्थान पर मूर्तियां या चित्रित छवियों को प्रतिस्थापित करना अधिक आम हो गया। यह अधिकांश में प्रचलित था। मिस्र की कब्रें और ऐसे चित्रों और मूर्तियों से विशेष रूप से पुराने और मध्य साम्राज्य की कब्रों में मिस्र के जीवन का एक जीवित चित्र प्राप्त किया जा सकता था। कई संस्कृतियों और सभ्यताओं में कब्र को मृतकों के स्मारकों या स्मारकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था या उनके साथ सह अस्तित्व था। कभी कभी, जैसा कि प्राचीन ग्रीस में, शवों को जला दिया जाता था और राख को अंतिम संस्कार कलश में डाल दिया जाता था। मध्ययुगीन ईसाई विचार में कब्र को एक सांसारिक प्रोटोटाइप और स्वर्गीय घर का प्रतीक माना जाता था। यह अवधारणा रोमन कैटाकोम्ब में दिखाई दी, जिसकी दीवारें स्वर्ग में पुनर्जीवित होने के दृश्यों से सजी हुई थी। चर्च की इमारत कभी कभी कब्र के रूप में काम करती थी। उदाहरण के लिए, इस्तांबुल में हागिया सोफिया जस्टिनियन की कब्र थी। पूरे मध्य युग में चर्चों, मठों और चैपल में शव को दफनाना आम बात थी, जिसमें नक्काशीदार या चित्रित पट्टिकाओं पर मृतक के चित्र होते थे या उनके ऊपर आदम कद की सैंड झूठ बोलने वाली मूर्तियां आमतौर पर उनकी पीठ के बल लेटी हुई रखी जाती थी। मृतकों को लाशों के रूप में नहीं, बल्कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं के रूप में दर्शाया जाता था, जो अपने हाथों को आराधना में एक साथ जोड़े हुए थे और उनके बगल में उनके उद्धार के प्रतीक थे। 15वीं शताब्दी के दौरान ऐसी आकृतियों को मृत, आमतौर पर अर्थी पर के रूप में दर्शाया एक आम ईसाई प्रथा बन गई। इसने 16वीं शताब्दी के दौरान कब्रों के बजाय अंत्येष्टि स्मारकों को खड़ा करने की ग्रीक प्रथा के समान पुनरुद्धार का पूर्वाभास दिया। पुनर्जागरण के बाद से पश्चिम में कब्र को घर के रूप में देखने का विचार खत्म हो गया, सिवाय आधुनिक कब्रिस्तान के में कब्रों के ऊपर बनाई गई मकबरों या दफन तिजोरियों के रूप में काम करने वाले मकबरों में एक धुंधली याद के रूप में रह गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो और हुमायूं के मकबरे से संबंधित जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।